दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे बजट 2025 से स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम बजट ऑफ 2025, विच सेक्टर्स विल बूम आफ्टर द बजट, विल फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट अगेन इन इंडिया आफ्टर द रिलैक्सेशन इन टैक्स, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट आफ्टर द बजट। ये 4 टॉपिक है, इस पर हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बजट से क्या क्या उम्मीदें लगाई जा सकती है, कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा बजट के बाद, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, एफआईआई जो थे, वो दोबारा से इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। जिन्होंने अपना पैसा निकाल लिया था भारतीय शेयर मार्केट से, जिसके कारण मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है, क्या वो बजट आने के बाद इंडिया में फिर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, इसके बारे में। और क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर यानी एफआईआई और डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस बनते हैं तब वो इन्वेस्ट करते हैं, सभी के बारे में। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट आफ्टर द बजट। बजट जो है 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके द्वारा बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले मार्केट में अप डाउन्स वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है। बजट में किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, कौन से वो सेक्टर हैं, सभी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की नज़र से देखें तो एक्सपेंशन ऑफ रेलवे का एक्सपेंशन होगा। 400 नई वंदे भारत ट्रेनों की लॉन्चिंग हो सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन, इंडिया एम्स टू प्रोजेक्ट हायर इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर अपकमिंग ईयर्स। थर्ड है इनकम टैक्स रिफॉर्म्स। फोर्थ है सपोर्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, ग्रीन इनिशिएटिव्स इन स्टील प्रोडक्शन, फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द बजट। और जो सेक्टर्स जो बेनिफिट होंगे आफ्टर द बजट वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे जो है वो काफ़ी अधिक बूम हो सकता है रेलवे का सेक्टर। और रेलवे से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक कंपनीज, ये सब में ग्रोथ देखी जा सकती है। जो रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स जितने भी होंगे उनमें आपको एक बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। दूसरा है कैपिटल गुड्स एंड कंस्ट्रक्शन। इस पर सस्टेन गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग ऑन रोड्स, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। स्टॉक्स टू वॉच सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मैकिनरी प्रोड्यूसर्स। ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर जिसमें आपका फर्टिलाइजर, सीड, मशीनरी ये सब आएगा। बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज, लॉजिस्टिक एंड शिपिंग, टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप, आईटी सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड हॉस्पिटल चेन। ये सब कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। सो दिस सेक्टर्स कुड बी सीन इंक्रीज्ड इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट। एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे जिन्होंने अपना पैसा निकाल लिया था, क्या वो अगेन इस कंट्री में, इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं व्हेन अ फॉरेन इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन एनी कंट्री। द कंट्रीज बायोडेंट जीडीपी ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स attracts foreign investors. After budget, economic stability, regularity clarify, sector opportunity, government support। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे जो एफआईआई थे, जिसके कारण आपको मार्केट डाउन दिख रहा है। मार्केट जो है वो एक लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप आ गए हों, उनका स्पीच हुआ हो, इनॉग्रेशन हुआ हो, ओथ हुआ हो, लेकिन उसके बाद भी मार्केट जो है वो बहुत आपको दिखाई नहीं देगा, ऊपर आपको नहीं दिखाई देगा। कारण है, कोई भी मार्केट मजबूत होता है उसके डोमेस्टिक इन्वेस्टर से और फॉरेन इन्वेस्टर से। लेकिन जो एफआईआई थे उन्होंने अपना बहुत अधिक मात्रा में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो निकाल लिए थे, जिसके कारण मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया था। अब जैसे ही निर्मला सीतारमन जी द्वारा भारत का जो बजट है 25-26 का वो लाया जाएगा, और उसके बाद जो टैक्स रिफॉर्म्स, रिलैक्सेशन दी जाएगी, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी बहुत बड़ा रोल है स्टॉक में, इकोनॉमी में। तो सब कुछ सही हो सकता है आफ्टर द बजट। और प्री बजट रैली दिखाई दे सकती है या फिर मार्केट डाउन भी हो सकता है बजट से पहले। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन सेक्टर्स में तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग एसआईपी करना चाहते हैं वो एसआईपी करेंगे। जो फ्यूचर है आफ्टर द बजट वो बहुत अच्छा है। इकोनॉमी पर ध्यान दिया जाएगा, जो रुपया डॉलर के मुकाबले जो गिर रहा है उस पर ध्यान दिया जाएगा। आफ्टर ऑल आपको बेनिफिट होने वाला है।